महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, द्रोणाभिषेक पर्व। अध्याय 3 से 5। भीष्म जी के प्रति कर्ण का कथन। संजय कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी महात्मा भीष्म बाण शैया पर सो रहे थे। उस समय वे प्रलयकालीन महावायु समूह से सोख लिए गए समुद्र के समान जान पड़ते थे। समस्त क्षत्रियों का अंत करने में समर्थ गुरु एवं पितामह महात्मुर्धर भीष्म को सव्यसाची अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा मार गिराया था। उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्रों की विजय की आशा भंग हो गई। उन्हें अपने कल्याण की भी आशा नहीं रही। उनके रक्षाकवच भी छिन्न भिन्न हो गए। कहीं पार न पाने वाले तथा अथाह समुद्र में था चाहने वाले कौरवों के लिए भीष्म जी द्वीप के समान आश्रय थे, जो पार्थ द्वारा धराशायी कर दिए गए थे। वे यमुना के जल प्रवाह के समान बाण समूह से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो महेंद्र ने असह्य मैनाक पर्वत को धरती पर गिरा दिया हो। वे आकाश से च्युत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य के समान तथा पूर्व काल में वृत्रासुर से पराजित हुए अचिंत्य देवराज इंद्र के सदृश प्रतीत होते थे। उस युद्ध स्थल में भीष्म का गिराया जाना समस्त सैनिकों को मोह में डालने वाला था। आपके ज्येष्ठ पिता महान व्रतधारी भीष्म समस्त सैनिकों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धनुर्धरों के शिरोमणि थे। वे अर्जुन के बाणों से व्याप्त होकर वीर शैया पर सो रहे थे। उन भरतवंशी वीर पुरुष प्रवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर अधिरथ पुत्र महातेजस्वी कर्ण अत्यंत आर्त होकर रथ से उतर पड़ा और अंजलि बांध अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके आंसू से गदगद वाणी में इस प्रकार बोला। भारत, आपका कल्याण हो। मैं कर्ण, आप अपनी पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए। निश्चय ही इस लोक में कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल यहां नहीं भोगता है, क्योंकि आप वृद्धावस्था तक सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं, तो भी यहां इस दशा में धरती पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोश संग्रह, मंत्रणा, व्यूहर्चना तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई देता, जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो समस्त कौरवों को भय से उबार सके तथा यहाँ बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो। भरत श्रेष्ठ, आज से क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का। आज गांडीव की टंकार करने वाले सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार डरेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं। आज गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों का वज्रपात के समान शब्द कौरवों तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा। वीर, जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई आग वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके सैनिकों को जला डालेंगे। वायु और अग्निदेव, ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं, उसके द्वारा बहुत से तृण, वृक्ष और लताओं को भस्म करते जाते हैं। पुरुष सिंह, जैसी प्रज्वलित अग्नि होती है वैसे ही कुंती कुमार अर्जुन है, इसमें संशय नहीं है, और जैसी वायु होती है वैसे ही श्री कृष्ण है, इसमें भी संशय नहीं है। भारत, बजते हुए पांचजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनाएं भयभीत हो उठेंगी। वीर, शत्रुसूदन कपिध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की घरघराहट को आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का बखान करते हैं, जो मानवेतर प्राणियों, असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं,
त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं, उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है? आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करने वाले क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमर्ष में भरकर दृष्टिहर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अपने अस्त्रबल से मार सकूंगा। भीष्म जी का कर्ण को प्रोत्साहन देकर युद्ध के लिए भेजना तथा कर्ण के आगमन से कौरवों का हर्षोल्लास। अध्याय 4। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म ने प्रसन्नचित्त होकर देश और काल के अनुसार यह बात कही। कर्ण, जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुहृदों के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्रलोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय पाई है। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अंबष्ट, विदेह और गांधार देशीय क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाहलीक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी शूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। तात, कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ शत्रुओं के साथ युद्ध करो। रणक्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ। नरश्रेष्ठ, संसार में यौन कौटुंबिक संबंध की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ है, यह मनीषी महात्मा कहते हैं। तुम सच्चे मित्र होकर और यह सब कुछ मेरा ही है, ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के ही समान समस्त कौरवदल की रक्षा करो। भीष्म जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वह फिर संपूर्ण धनुर्धर सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहाकार में खड़े थे और अपने वक्षस्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामंसवी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित हुआ देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गर्जने, ताल ठोकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया। कर्ण का दुर्योधन के समक्ष सेनापति पद के लिए द्रोणाचार्य का नाम प्रस्तावित करना। अध्याय 5। संजय कहते हैं, राजन,
पुरुष सिंह कर्ण को रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा। कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है, इससे मैं इसे सनाथ हुई सी मानता हूं। अब यहां हमारे लिए क्या करना उपयोगी और हितकर है, इसका निश्चय करो। कर्ण ने कहा। पुरुष सिंह नरेश्वर, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। स्वयं ही अपना विचार हमें बताओ, क्योंकि धन का स्वामी उसके संबंध में आवश्यक कर्तव्य का जैसा विचार करता है, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः नरेश्वर, हम सब लोग तुम्हारी ही बात सुनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि तुम कोई ऐसी बात नहीं कहोगे जो न्याय संगत न हो। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पहले आयु, बल, पराक्रम और विद्या में सबसे बढ़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। वे अत्यंत यशस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धाओं को साथ ले उत्तम युद्ध प्रणाली द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करते हुए 10 दिनों तक हमारा पालन करते आए हैं। वे तो अत्यंत दुष्कर कर्म करके अब स्वर्गलोक के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। ऐसी दशा में उनके बाद तुम किसे सेनापति बनाए जाने योग्य मानते हो? सम्रांगण के श्रेष्ठ वीर। सेनापति के बिना कोई सेना 2 घड़ी भी संग्राम में टिक नहीं सकती है। ठीक उसी तरह जैसे मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती, जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहां चाहे भाग सकती है। जैसे कोई मार्गदर्शक न होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार सेनानायक के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः तुम मेरे पक्ष सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर यह देखो कि भीष्म जी के बाद अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। इस युद्ध स्थल में तुम जिसे सेनापति पद के योग्य बताओगे, निसंदेह हम सब लोग मिलकर उसी को सेनानायक बनाएंगे। कर्ण ने कहा। राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजा यहां मौजूद हैं, वे सभी अपने कुल, शरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं। ये सबके सब वेदज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हैं। परंतु सबके सब एक ही समय सेनापति नहीं बनाए जा सकते, इसलिए जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो, उसी को अपनी सेना का प्रधान बनाना चाहिए। किंतु ये सभी नरेश परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो शेष सब लोग मन ही मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो इन समस्त योद्धाओं के आचार्य, वयोवृद्ध गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है? भारत, समस्त राजाओं में तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो समरभूमि में आगे जाने वाले द्रोणाचार्य के पीछे पीछे न जाए। राजन, तुम्हारे ये गुरुदेव समस्त सेनापतियों, शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। आता दुर्योधन, जैसे असुरों पर विजय की इच्छा रखने वाले देवताओं ने रणक्षेत्र में कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया था, इसी प्रकार तुम भी आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्ण वाक्य विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।